अगर आपने पैसे अपने एफडी में डाल रखे हैं और वो भी एचडीएफसी बैंक के एफडी में, तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर के बाद क्या होगा, आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहा होगा। और एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि मैं पर्सनली जो है वो एफडी के सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं एफडी को जो है सबसे लास्ट ऑप्शन ऐसे देखता हूँ कि ये जो है इन्वेस्टमेंट का आपका फॉर्म हो सकता है। अब देखो, अगर एचडीएफसी बैंक में आपका एफडी है और मर्जर के बाद क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो मर्जर के बाद जो है इसके 3 इम्प्लीकेशन जो है वो होने वाले हैं। तीनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और इस वीडियो में हम लोग जो पहला है इंटरेस्ट रेट। अब रेट जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। इंटरेस्ट रेट क्यों? क्योंकि आप जिस इंटरेस्ट रेट के लिए आपने अपने पैसे एफडी में रखे हैं, शायद उसे बेटर ऑप्शन कहीं और मिल सकता था, लेकिन अगर आपने एफडी में रखे हैं जिस इंटरेस्ट रेट के लिए, तो अगर वो इंटरेस्ट रेट पे अगर किसी तरह का असर होता है मर्जर के बाद, तो आपका रखने का जो लक्ष्य था, जो एम था, वो तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन मर्जर के बाद इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट मर्जर से पहले जो था वही जो है आपको बाद में भी देखने को मिलेगा। उसमें किसी तरह का इम्प्लीकेशन जो है वो नहीं आएगा। जितना इंटरेस्ट रेट है उसी इंटरेस्ट रेट पे जो है आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। यानी कि अगर आपने 5% की इंटरेस्ट पे डाला है तो 5%, 6.5 पे डाला है तो 6.5%। ये डिपेंड करता है कि आपका टेन्योर जो है वो कितने सालों का है, और उसी के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो सेम ही रहने वाला है। रूल नंबर 2 होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है कि जो भी बैंक आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर आती है, और अगर आपने अपने चाहे वो एफडी के रूप में हो या फिर सेविंग में हो या फिर करेंट अकाउंट में हो, अगर उस पैसों के साथ कुछ भी होता है, बैंक के साथ कुछ भी होता है, वैसे केस में आरबीआई इंश्योर करता है कि आपको 5 लाख तक का रिटर्न जो है वो जरूर मिलेगा। रिटर्न इन द सेंस कि आपके जो पैसे हैं, जितने भी आपने जमा किए हैं, उसका इंश्योरेंस के तहत केवल 5 लाख तक जो है वो आपको मिलेगा। और मर्जर के बाद भी जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। जो ये रूल्स है, ये रूल्स जो है वो आपको रहने वाला। नंबर 3 है विथड्रॉ रूल्स। विथड्रॉ रूल्स कहता है कि आप अपने अकाउंट से कब पैसे जो है, अब एचडीएफसी का पुराना रूल कहता है कि अगर आप किसी भी एफडी को उससे मैच्योरिटी से पहले विथड्रॉ करते हो, चाहे वो फुली हो या फिर पार्शियली हो, वैसे केस में आपको पेनाल्टीज पे करना पड़ता है। और वो जो पेनाल्टीज होता है 0.5% से लेकर 2%, डिपेंडिंग कि आपने कितने टेन्योर का जो है वो एफडी रखा है, उसके बेसिस पे आपका मैच्योरिटी जो एज है वो कैलकुलेट होगा, और कितना दिन पहले जो है आप उसे निकाल लेते हो उसके हिसाब से आपका पेनाल्टी जो है वो चार्ज होता है, डिपेंडिंग कि आपने कितने टेन्योर। अब ये रूल जो है वो अभी तक एचडीएफसी ने, अंटिल कि मर्जर नहीं होता है, जब तक मर्जर हो जाएगा, मर्जर के बाद क्या ये रूल्स होगा, उस रूल्स पे ये काम करेंगे। जो भी कुछ अपडेट होगा आप उसे अपडेटेड रहिएगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है। और अगर आप इस चैनल पे जुड़े हैं तो अगर उससे रिलेटेड जो भी कुछ भी अपडेट होगा वो मैं डिटेल्स वीडियो जो है यहाँ पे लाते रहूँगा। तो होप से वीडियो जो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। जाते चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।